क्या हल्क जानता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है? तो दोस्तों आप नहीं जानते हैं। तो रिसेंटली स्पाइडरमैन 4 के टॉय रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें ब्रांड न्यू डे में स्मार्ट हल्क नहीं बल्कि सैवेज हल्क देखने को मिलेगा। और स्मार्ट हल्क का क्रिएशन ब्रूस ने स्नैप के बाद किया था, जबकि उससे पहले एमसीयू में हमें यह बताया गया है कि ब्रूस एंड हल्क दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। और जब हल्क ने इन दोनों पर्सनालिटीज को कंबाइन किया तो इस बॉडी का लीडर उसका माइंड बन गया, जिसका मतलब यह है कि हल्क की कॉन्सिक्वेंस इस बॉडी में कहीं ट्रैप हो गई है। वहीं अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की, तो लोगों को याद है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। उसने सिटी को कई बार बचाया है, अवेंजर से भी वो मिल चुका है और कई लोगों से भी मिला है। लेकिन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद किसी को भी उसका फेस याद नहीं है। पीटर के स्पाइडरमैन होने के जितने भी प्रूफ एमसीयू में मौजूद थे वो सारे ही गायब हो गए। तो इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि पीटर ही स्पाइडी है। तो आप है मक्कड़ मानव। अब अगर हम बात करें ब्रूस बैनर की, तो उसे और पीटर को हमने ऑन स्क्रीन एमसीयू में कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं देखा है। स्पाइडरमैन अवेंजर्स को पहली बार सिविल वॉर में ज्वाइन करता है, जब ब्रूस हल्क की फॉर्म में प्लेनेट साकार पर था। और जब वो इन्फिनिटी वॉर में अर्थ पर वापस आता है तो यहाँ पर वो टोनी से ज्यादा बातें नहीं कर पाता। वो बताने में लगा रहता है कि थैनोस आने वाला है। तो उसके प्लेनेट छोड़ जाने के बाद यहाँ क्या हुआ क्या नहीं जानने का उसके पास टाइम नहीं था। जब कल ऑब्सिडियन एंड एबनीमो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं, तब हम स्पाइडर को इस सीन में अपीयर होते हुए देखते हैं, जो टोनी एंड स्ट्रेंज की हेल्प करता है। लेकिन ब्रूस पीटर से नहीं पाता है। यहाँ पर वो हल्क में टर्न होने का ट्राई करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। क्या हल्क बनेगा ये? और फिर यहाँ पर स्पाइडरमैन अपीयर होता है, जो कल ऑब्सिडियन के अटैक से टोनी को बचाता है। तो यहाँ से पीटर हमें एक्शन में नजर आता है और उसके बाद टोनी, डॉक्टर स्ट्रेंज, पीटर तीनों हमें यहाँ पर क्यू शिप में देखने को मिलते हैं। यहाँ से वो टाइटन प्लेनेट पर जाते हैं, स्नैप होता है और पीटर डस्ट बन जाता है। और फिर एंड गेम में हल्क के स्नैप करने के बाद पीटर वापस आता है, जिस दौरान ब्रूस ने हल्क को ऑलरेडी स्मार्ट हल्क में टर्न कर दिया था। फिर एंड गेम के बैटल फील्ड में वह दोनों एक साथ फाइट करते हैं। टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर भी वह दोनों यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से स्मार्ट हल्क पीटर को भूल जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो इन्फिनिटी वॉर के एवेंजर्स हेडक्वार्टर में एक सीन है जहाँ पर नताशा स्कॉटलैंड का जिक्र करती है और ब्रूस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। यह सीन यहाँ पर प्रूव करता है कि ऑफ स्क्रीन एवेंजर्स ने ब्रूस को न्यू एवेंजर्स के बारे में बताया था, जिसमें स्पाइडरमैन भी शामिल था और उसके पास पीटर की पूरी इन्फॉर्मेशन भी है। वह जानता है कि स्पाइडरमैन कौन है, उसका फेस क्या है, जिसका एग्जाम्पल है एंड गेम का यह वाला सीन, जहाँ पर धूल बने एवेंजर्स में पीटर का फेस हमें देखने को मिलता है। और इन गेम के स्टार्टिंग तक ब्रूस स्मार्ट हल्क में टर्न नहीं हुआ था, तब वो हल्क बस्टर का यूज कर रहा था और उस टाइम पर हल्क और ब्रूस एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर के ऑफ स्क्रीन में ऐसे ब्रूस एंड हल्क एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे हो और हल्क यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए बाहर आया हो और उसने स्क्रीन पर पीटर पार्कर का फेस देखा हो। और यह बात उसे आज भी याद होगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ब्रूस और स्मार्ट हल्क ने उसे अपने अंदर याद करके रखा है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जब हल्क अपने फुल फॉर्म में स्पाइडरमैन के साथ फाइट कर रहा होगा और गलती से जब उसका मास्क निकल जाएगा और उसका फेस देखेगा, तो उसे याद आएगा कि यह तो पीटर है। और हल्क कहेगा कि हेलो पीटर पार्कर, और पीटर कहेगा कि तुम्हें मैं याद हूँ, आई मीन तुम मुझे जानते हो। हल्क कहेगा बैनर भूल गया, लेकिन हल्क नहीं। और यह मोमेंट काफी मस्त होने वाला है। एटलीस्ट कॉमिक्स में तो ऐसा ही हुआ था कि सब लोग उसे भूल गए थे, लेकिन हल्क को याद था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। और हल्क को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इंक्लूड करने का यह भी एक मेन रीजन हो सकता है, जहाँ पर हमें कॉमिक की यह वाली स्टोरी लाइन देखने को मिले। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हल्क है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और इसका पता हमें ब्रांड न्यू डे में चलने वाला है। तो दोस्तों आप इस रिवील के लिए कितने एक्साइटेड हो? और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई थ्योरी है कि हल्क अब भी जानता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।